हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्रॉनिकल का जो आपका क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट के आपके बुक के दिए होते हैं, उनको हम कर लेते हैं। आप इनको कर लीजिए, एक टेस्ट के फॉर्म में लीजिए, देखिए आपको कितना आ रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक ये करंट आपका चलेगा? 28 अक्टूबर से 29 नवंबर 2024 तक के घटनाक्रम है उन्हीं पर। तो ये एक टेस्ट की तरह ही लीजिए जैसे कि मैं आपको करवाता हूँ। तो चलते हैं, आप एक टेस्ट के फॉर्म में इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 70 क्वेश्चन है। इन 70 क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे प्लीज, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम तीन ही मैगजीन पढ़ाते हैं अपने चैनल पर। एक आई दृष्टि पढ़ाते हैं, एक घटना सार पढ़ाते हैं और एक क्रॉनिकल पढ़ाते हैं। यही तीनों मैगजीन मैं आपको पढ़ाता हूँ। कभी भी करंट के रूप में आपको कुछ मिलेगा तो इन्हीं तीनों मैगजीन से ही रिलेटेड करंट मिलेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया 18 से 29 नवंबर 2024 से। देखिए डेट भी अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है। 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत एनसीएक्स 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना आपको। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के द्वारा किया गया था। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई के दौरान किसे पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार? तो किसको प्रदान किया गया? ये विक्रांत मेसी को प्रदान किया गया। किसको? विक्रांत मेसी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसको? ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब तक चलेगा? तो ये अभियान कब तक चलेगा इसको आपको बताना है। तो ये 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा। कब? अब देखिए खत्म हो गया होगा। 25 नवंबर को शुरू किया गया था, 23 दिसंबर तक चलेगा। नई चेतना मतलब जो लिंग आधारित हिंसा होती है उसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नई चेतना स्कीम भी याद रखेंगे, ये मतलब योजना भी याद रखेंगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या करा है? 21 नवंबर 2024 को गुयना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो इरफान अली ने किसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? पांचवा क्वेश्चन आंसर बताइएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को। याद रखिएगा, गुइना के राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है? मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये गुइना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं ये। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पर 19 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के सहयोग से किस विषय पर आधारित पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए किस विषय पर पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा सातवां क्वेश्चन कर रहा है 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुरुष पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?
तो इसको किसने किया? 7वां नंबर क्वेश्चन, तो किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 19 नवंबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पूरे देश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? तो किस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? तो उन्होंने हमारा शौचालय हमारा सम्मान राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। तो 8वें का नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर कह रहा है कि 19 नवंबर 2024 को सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एसईसीआई ने देश में हरित हाइड्रोजन पहल पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो H2 ग्लोबल स्विफ्टिंग के साथ, याद रखेंगे, H2 ग्लोबल स्विफ्टिंग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी ने नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 33 प्रतिभागियों के लिए 6 दिवसीय मानव अधिकारों पर कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो ये किसके सहयोग से किया गया? 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो किसके सहयोग से? केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये किया गया, याद रखेंगे। किसके सहयोग से? केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं करार 11 नंबर का। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने अबुजा में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया? तो उन्होंने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया। कौन सा? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया। ये आपका 11 का ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। याद रखेंगे कहाँ पर? नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 थीम के साथ 43वां भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन बताइए। तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 43वें संस्करण में कौन से राज्यों ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया? तो कौन से राज्यों ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया? तो कौन से राज्यों ने? बिहार और उत्तर प्रदेश ने लिया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 43वें संस्करण के में कौन से राज्यों के भागीदारी के रूप में भाग लिया? तो ये याद रखेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में से पहले शिप का किल लेइंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? 15 का बताइए। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में। 15 का नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए कि चिंतन शिविर का उद्घाटन 2 दिवसीय कहाँ पर किया? 16 नंबर का। तो ये भुवनेश्वर में किया। याद रखेंगे, भुवनेश्वर में चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया। ये किसने किया है? ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। कहां पर? भुवनेश्वर में किया है। 16 का से 17 नंबर का देखते हैं। 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन 35 ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने किया?
तो ये किसने किया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने किया। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर का रहे हैं, 12 नवंबर 2000, वो 18 नंबर का करें, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएच ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी? तो किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन को मंजूरी दी? तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, याद रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। 13 नवंबर 2024 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो टीम लीज एडटेक, याद रखेंगे, टीम लीज एडटेक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नवंबर 2024 को खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 20वां का, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 21 नंबर का कह रहा है क्या? 13 नवंबर 2024 को सीएसआईआर और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान एनआईएससीपीआर और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सीडीटीके 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए ये उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार में किया गया। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। कब? गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार में किया गया। किसका? सी। अब यहाँ पर देखते हैं 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के कोलंबो में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? ए वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया? डायबिटीज डे। तो ये कब मनाया गया? 14 नवंबर 2024 को मनाया गया। कब? 14 नवंबर 2024 को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर रहा है 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पर देखते हैं 5 नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है? तो जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है, इसको कहाँ किया गया? 25 नंबर का। तो ये कहाँ पर, मतलब जापान ने किस गुरु, मतलब कौन सा उपग्रह? तो वो लिग्नोसैट है, याद रखेंगे कौन सा है? लिग्नोसैट है। 26 का देखते हैं क्या करा। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो बताइए शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आईजीएनसीए ने रेज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो ये बताइए 27 नंबर का कहाँ किया? ऑप्शन में दिखाता हूँ, नई दिल्ली में या संगीत नाटक अकादमी में या एनआईएफ ए में या संगीत नाटक अकादमी में, आईजीएनसीए में या ताऊ लजा भवानी कला केंद्र में। तो कहाँ पर किया? 27 नंबर का क्वेश्चन बताइए कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? आईजीएनसीए नई दिल्ली में किया। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितने मूल्य की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो कितने बताइए? तो ये 13.3 करोड़ रुपए।
अब देखिए 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया? तो ये कहाँ किया? बेंगलोर में किया। याद रखें कहाँ पर? बंगलोर में किया। अब देखिए यहाँ पर 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? 30 नंबर का। तो ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLCM का। याद रखेंगे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का। यह देखते हैं करें। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो किसको शपथ दिलाई? तो ये किसको? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शपथ दिलाई। तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शपथ दिलाई। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको कई क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन जो टफ रहेंगे देखिए थोड़ा सा टफ पढ़ने की आदत डाल लीजिए। वो एक लाइनर वन लाइनर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इग्नोर करिए, मतलब इग्नोर एकदम ना करिए, वो भी कर लीजिए, लेकिन जो टफ वाले क्वेश्चन है उनकी आदत डाल लेंगे तो काफी सही रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं नवंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तथा JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादों का निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2022 से 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया? तो ये कितना हो गया बताना है। कितना हो गया? $2 अरब हो गया। याद रखेंगे $2 अरब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन 11 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने के और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG के मध्य 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये कोलंबो में आयोजित की गई। याद रखेंगे कहाँ पर? कोलंबो में आयोजित की गई। अब यहाँ पर देखते हैं 11 नवंबर 2024 को जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के किस नेता को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये सेगोरू इसीबा को चुना गया है। याद रखेंगे सेगोरी इसीबा को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहे हैं 11 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कितने मूल्य की लागत 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो कितने मूल्य की लागत 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी? 35 नंबर क्वेश्चन। तो 725.62 करोड़ रुपए की। याद रखेंगे 725.62 करोड़ रुपए के लागत की मंजूरी दी। अब यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 36 नंबर का होगा 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसे वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया? तो 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसको? हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया। याद रखेंगे हर्षवर्धन अग्रवाल। 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। याद रखेंगे कहां पर? न्यू दिल्ली में। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। यहाँ देखते हैं 7 नवंबर 2024 को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमुलपुर जिले के
दरांगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किस देश के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? 39। तो ये भूटान है, याद रखेंगे कि इसका भूटान इसका आंसर होगा। किस देश के साथ? तो भूटान के साथ। 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बताइए, इसको गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, याद रखेंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। 41 का देखिए क्या कहता है। एक 41 10 मतलब ये 41 नंबर 8 नवंबर, दो बार आ गया ना। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज आईएसईसी शहर की पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? तो ये बंगलोर में पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त ने विकसित भारत और डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया? तो किस पर किया? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद सीसीआरएच के अधीनस्थ होम्योपैथी क्लिनिक रिसर्च यूनिट ने सिक्किम के हर्बल ज्ञान को होम्योपैथी के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया? ये कहाँ आयोजित किया गया था? फर्न डेंजोंग होटल गंगटोक में स्थापित किया गया, सिक्किम गंगटोक। अब देखिए यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप किस राज्य सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी किया? देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2000। अब देखिए, पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 कब से कब तक है? तो ये 2000 वो मतलब 22 से 27 तक है सेमीकंडक्टर नीति। गुजरात ने, याद रखेंगे। अब देखिए, गुजरात के सांड़द में भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बन रही है फैक्ट्री। 5 से 7 नवंबर 2024 को के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया? अब ट्रेवल से रिलेटेड है तो कौन सा मंत्रालय भाग ले सकता है? तो ये याद रखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय ने, जिसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि पर्यटन से रिलेटेड है तो पर्यटन मंत्रालय ने ही इसमें भाग लेगा। 46 नंबर का देखते हैं। 5 नवंबर 2024 को भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा केमैन आइलैंड लैंड में आयोजित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब सुपर फेदरवेट विश्व वर्ल्ड टाइटल किसे हराकर जीता? तो ये किसे हराकर जीता? 46 का बताइए। तो ये किसे हराकर जीता? कॉनर मैकी टोन्स ब्रिटेन, याद रखेंगे, सी वाला आंसर आपका सही होगा। कॉनर मैकी टोन्स ब्रिटेन। अब यहाँ पर किसे हराकर जीता? कॉनर मैकीटोन, ये ब्रिटेन के थे, इन्हीं को हराकर जीता। 5 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के उप महानिदेशक नीति और योजना महानिरीक्षक आईजी आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये कहाँ पर रखी? ये नई दिल्ली में रखी, याद रखेंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब देखिए 48 नंबर क्या कहता है। 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की थीम क्या थी? 48। तो इसकी थीम क्या थी? रेडियोग्राफर्स अदृश्य को देखना। क्या है? रेडियोग्राफर्स अदृश्य को देखना, इसकी थीम थी। 49 कह रहा है 6 से 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संसाधनों संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? बताइए किसने किया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया, यहाँ याद रखेंगे। 7 नवंबर 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं के मध्यावधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? 50 नंबर का बताइए।
तो ये कहाँ किया? कृषि भवन नई दिल्ली में किया, याद रखेंगे कहाँ पर? कृषि भवन नई दिल्ली में किया। 50 नंबर का क्वेश्चन ए। यहाँ पर देखते हैं 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर? ब्रिस्बेन में किया, ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन में। वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया? किन दो देशों के 2024 से 26 के लिए किनको चुना गया? तो ये याद रखिएगा, भारत और फ्रांस को चुना गया। अध्यक्ष भारत होगा और सह अध्यक्ष कौन होगा? फ्रांस होगा, ये याद रखेंगे, क्योंकि भारत और फ्रांस की भागीदारी यहाँ पर बहुत ज्यादा, इन्हीं दोनों ने मिलकर शुरुआत भी की थी इसकी, सौर गठबंधन की, आईएसए की। 53 नंबर का क्या कहता है? 53 कह रहा है 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की किस नई योजना को मंजूरी दी? तो ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, किसने? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग डीए के अंतर्गत आईआरईएल इंडिया लिमिटेड और कजाकिस्तान के उस्त कोमेन गोस्क टाइटेनियम और मैग्नीशियम प्लांट जेएससी ने किस उद्देश्य के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु एक समझौता हाल ही में हस्ताक्षर किए? तो 54 का नंबर का बताइए। तो 54 का क्या होगा? डी होगा। टी आई स्लैग के उत्पादन के लिए। कौन सा? टी आई स्लैग के उत्पादन के लिए। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? शारदा सिन्हा बिहार की एक लोक गायिका थी। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लोक गायन क्षेत्र से संबंधित थी। 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने नई दिल्ली में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 56 का नंबर बताइए। 56 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद। कौन सा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद, बी वाला ऑप्शन हाँ सही हो जाएगा 56 का। 57 का देखते हैं, 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम की सेना के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण बिनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो बिनबैक्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया, ये बताइए। तो ये कहाँ पर? अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया, याद रखेंगे, अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में। यहाँ पर कहें 4 नवंबर 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिंदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2024 के लिए अर्हता प्राप्त की? 58। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए, लाइव एक्शन लघु फिल्म। 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 59 का बताइए, कहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए, 3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? 3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो रिद्धिमान साहा ने। 1 नवंबर 2024 को भारत के किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? तो ये रोहित बल, याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? रोहित बल नाम है। 62 का 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचना के अनुसार किसे नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है? 62। तो सी मिलोरी, मिलोरी को नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? 63। तो इसको डी ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का
छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? तो ये लेह लद्दाख में किया, याद रखेंगे। लद्दाख, पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख, फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। 1 नवंबर 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने कौन से बहुभाषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो एनएससी ने कौन से बहुभाषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो ये एनएससी इंडिया, याद रखेंगे, एनएससी इंडिया। अब देखिए 1 नवंबर 2024 को कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया, 66। तो 66 का नंबर ए हो, डॉक्टर विवेक देव राय। याद रखेंगे कौन? डॉक्टर विवेक देव राय। हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DYNRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी? 67। तो 67 का कौन सा होगा? ए होगा। क्या? ए होगा। अब देखिए 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 68 का बताइए। तो 68 का सी, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। याद रखें किसने पदभार किया? एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एसीयू का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया? 69 का। तो ये स्मृति धर्मवर्धन को, याद रखें किसको? स्मृति सुमति धर्मवर्धन को। ये 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आलू की किस्म 7 जिलों में पेश करने की घोषणा की। तो कौन सी वो आलू की किस्म है? तो यहाँ कौन सा? कुफरी चिप्सोना फर्स्ट। क्या नाम उसका? कुफरी चिप्सोना फर्स्ट नाम है। तो 70 का आपका बी हो जाएगा। आपको जो भी किसी भी आंसर में डाउट हो तो ये बार ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, कोई भी आंसर में होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आई दृष्टि, घटनासार, क्रॉनिकल, यही 3 मैगजीन करवाई जाती है। घुमा फिरा के यही तीनों पर ही बेस होता है। अभी मैं सोच रहा था कि जो आपके आई आई दृष्टि आया था, या वो घटनासार या आई दृष्टि, उसको भी आपको एक बार रिवीजन के फॉर्म में करवा दूं। अगर आप कहेंगे तो वो एक बार दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि अगर आपका अप्रैल में पेपर होता है तो वहां पर आपको अप्रैल से जो लास्ट अप्रैल आपका बीत गया, जो 2024 का अप्रैल था, 2024 अप्रैल से 2025 अप्रैल तक, यहाँ तक आपका पेपर में पूछा जाएगा। तो अगर एक बार उसको कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो आप पढ़े ही हैं, दोबारा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपका रिवीजन ही हो जाएगा। तो आप बताएंगे, कमेंट कर देंगे, मैं उसको ही करवा दूंगा, क्योंकि वो आपका रिवीजन ही होगा, बहुत अच्छे से याद होगा आप करवा, अगर अब होगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाऊंगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाऊंगा। अब वो एक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उस फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।